जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय और 42वीं आयत, लूक चैप्टर 9 वर्स 42। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, वो आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। मेरे प्रियो, इस घटना के ऊपर जो हेडिंग है वो इस प्रकार लिखा है, दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। एक पिता का बेटा के अंदर दुष्टात्मा था, तो वो पिता अपना बेटा को लेकर यीशु के पास आया क्योंकि वो चंगाई चाहता था। ये बेटा का हालत इतना खराब था दुष्टात्मा के कारण, वचन में लिखा है वो एकाएक चिल्ला उठता था, उसका शरीर को वो दुष्टात्मा मरोड़ती थी, उसके मुंह में फेन भर आता था और बहुत सारे प्रॉब्लम से ये बच्चा होकर जाता था। और इसलिए ये पिता इस बालक को लेकर यीशु के पास आया और वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने चंगाई दिया। यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को डांटा और फिर यहाँ पर लिखा है उस बच्चे को अच्छा कर कर उसके पिता को सौंप दिया। देखिए मेरे प्रियो, उस परिवार के हालात को जरा सोचिए। एक बच्चा है या एक लड़का है जिसके शरीर में दुष्टात्मा, वो परिवार का हालत को जरा समझिए। वो लड़का कभी भी चिल्लाने लगता है, वो लड़का का शरीर के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। माता पिता भी इस बच्चे के प्रति प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये लड़का का शरीर को दुष्टात्मा ने कब्जा कर रखा है। ये परिवार का हालत कितना बेकार हो गया है क्योंकि शैतानी शक्ति वहां पर काम कर रहा है। लेकिन जब यीशु के पास लाया गया, यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला, चंगाई दिया और वो बेटा को अपने पिता के पास सौंप दिया। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह बेटा को पिता के पास सौंपता है। यीशु मसीह परिवार को जोड़कर रखता है, लेकिन शैतान परिवार को तोड़ता है। शैतान यही चाहता है कि हर परिवार में लड़ाई हो, झगड़े हो, एक अनबन बना रहे, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हर परिवार में प्रेम और एकता रहे। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, वो भी लूका के सुसमाचार से ही है। लूका का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 15वीं आयत में पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। किसके बारे में बात किया जा रहा है? इस आयत के हेडिंग में जो हेडिंग है इस प्रकार है, विधवा के पुत्र को जीवन दान। यहाँ पर एक विधवा है, विधवा के पास और कोई नहीं है, उनका इकलौता बेटा है, लेकिन उस बेटा का मृत्यु हो जाता है, बड़ी दुख में वो है। यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, यीशु मसीह ने उससे कहा मत रो। वो अर्थी को छुआ और जैसे ही उस शरीर को छुआ, वहां पर लिखा है कि वो मुर्दा उठ बैठा और उसके बाद वो बोलने लगा। और यीशु मसीह ने क्या किया कर कर वहां पर लिखा है, यीशु ने उसको अपने माँ के पास सौंप दिया। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस परिवार के अंदर भी एक कार्य कर रहा है। एक बेटा का मृत्यु, माँ अकेली है, रो रही है, लेकिन यीशु मसीह उस परिवार का दुख को देखकर यीशु मसीह वो बेटा को जिलाकर वापस अपने माँ के पास दे देता है। यीशु मसीह परिवार को एक रखता है। हम ये भी जानते हैं, लाजर के परिवार में जब लाजर का मृत्यु हुआ, दोनों बहनों को रोते हुए देखकर यीशु मसीह स्वयं रोने लगा। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, फिर वो परिवार को एक बनाया। मेरे प्रियो, आज अपने परिवार की ओर ध्यान दीजिए। क्या आपका परिवार एक है? क्या आपका परिवार में प्रेम है? आपका परिवार में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं? ये हमें चेक करना है। अगर हमारा परिवार में प्रेम और एकता की कमी है, उसका मतलब शैतान हमारा परिवार में काम कर रहा है। शैतान चाहता है कि परिवार में सभी लोग अलग अलग दिशा में जाए, सब लोग अपने अपने काम पर ध्यान दे, कोई परिवार में बात ना करे, सब लोग अपने अपने फोन्स में लगे रहते हैं, कोई आपस में बात नहीं करता, एक दूसरे के ख्याल नहीं पूछता है। बहुत सारा परिवार इस दशा में आ पहुंचा है। काफी परिवार डिवोर्स से होकर जा रहे हैं, कुछ परिवार डिवोर्स तो नहीं कर रहे हैं लेकिन साथ रहते हुए भी बात नहीं कर रहे हैं। ये सब शैतानी चाल है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहता है कि हमारा परिवार एक रहे, प्रेम रहे, एकता रहे। तो हमें ये देखना है
कौन हमारा परिवार को कंट्रोल कर रहा है? यीशु मसीह है तो प्रेम और एकता है। नहीं, शैतानी शक्ति हमारा परिवार में है तो वहां पर लड़ाई, झगड़ा, अनबन, एक दूसरे के बारे में नहीं पूछना, इस प्रकार का एक दृश्य हमें दिखाई देगा। पहले यूहन्ना की पत्री में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं लेकिन अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करता तो वो झूठा है। वचन में कौन झूठा है? शैतान के बारे में लिखा है वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, अगर हम अपनों से प्रेम नहीं कर सकते हैं, हमारा परिवार में अगर प्रेम नहीं है, तो सच में हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। हम सिर्फ नाम के लिए मसीही लोग हैं और उसे कोई मतलब नहीं है, वो बेकार की बात है। तो आइए आज हमारे परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारा परिवार में प्रेम रहे, हमारा परिवार में बच्चे माँ बाप का आदर करें, हमारे परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखे, इस प्रकार का एक माहौल हमारा परिवार में होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवारों को प्रभु आपने जोड़ा है प्रभु, हमारा परिवार में प्रेम और एकता रहे। अगर कोई इस वचन को सुनते समय प्रभु दुख के कारण प्रभु जी रो रहे हैं, तो प्रभु आप उनके परिवार में कार्य करना, उनके परिवार का हर एक श्राप यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु जी इन दिनों में परिवार एक होकर आत्मिक बातों में आगे बढ़े परमेश्वर पिता। हर एक सदस्य के बीच में आप प्रेम देना परमेश्वर पिता। प्रभु आपका प्रेम हर परिवार में रहे कर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक दुष्ट का चाल यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।